जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्सेस मंत्रा एकेडमी कासगंज पर। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमदम एक बार फिर से लेकर हाजिर आपके लिए स्टैटिक जीके के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी लोग एक बार अपनी कॉपी किताबों को खोल लें, ठीक है, हाथ में पेन ले लें और अपनी टेबल कुर्सी पर उन्हें लेकर बैठ जाइए। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है आपके पेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अंतिम 19 दिनों का जो प्रहार होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और आज का पहला ही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आपका जो पिछले परीक्षा की सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा जो क्वेश्चन है पहला पूछा गया है, रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सऊदी अरब या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पर आंसर आने भी लगा है। तो एकदम सही आंसर है, किसकी राजधानी है आपकी रियाद? तो सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी? सऊदी अरब की राजधानी क्या है आपकी? रियाद है। इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। आप सभी को पता होना चाहिए मित्रों, यहाँ पर ये सऊदी अरब जो देश है ये हमारा कैसा है? खाड़ी देश है ना। और ये एक सुन्नी मुस्लिम देश है। कैसा है? सुन्नी मुस्लिम देश है आपका। और ये कहाँ पर पड़ता है? आपके खाड़ी देशों में। ठीक है, जैसे आपका किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, कतर है, दोहा है, अमन है, ये सारे देश हमारे कैसे हैं? खाड़ी देश हैं। तो उन्हीं में ये हमारा देश पड़ता है सऊदी अरब। आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि यहाँ के जो राजा हैं सुलेमान, है ना, सुलेमान जो यहाँ के राजा हैं, इन्होंने हाल ही में एक घोषणा की है कि ये अपने यहाँ पर क्या बनाएंगे मित्रों? एक लाइन सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइन सिटी। लाइन सिटी एक ऐसी सिटी है मित्रों, यहाँ पर क्या होगा? 0% कार्बन उत्सर्जन होगा। क्या होगा? 0% कार्बन उत्सर्जन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर बनेगी लाइन सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन सिटी के पेट में बनने के पूरे चांस हैं। तो इसे आप सभी लोग इंपॉर्टेंट करके टिक कर लें कि लाइन सिटी आपकी कहाँ पर है। तो ये है आपकी दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, दुबई यहाँ का एक शहर है और बहुत फेमस शहर है, आप सभी लोग जानते भी होंगे और आप सभी का सपना भी होगा यहाँ जाने का। तो एक बार अगर आपके पास पैसा वगैरह हो जाए तो यहाँ घूम के आना और इस लाइन सिटी को देख के जरूर आना। ये 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी और एक बार में यहाँ पर पूरे विश्व की 40% जनसंख्या जा सकती है और मात्र 6 घंटे की यात्रा के दौरान, केवल और केवल 6 घंटे की यात्रा के दौरान यहाँ पर आप पूरी सिटी को घूम सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने सुना है हाइपर लूप जो हमारी ट्रेन चलने वाली है, हाइपर लूप ट्रेनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ये तो हो गई हमारी इतनी सी बात जो हमने जानी। अब आपको बताया, मैंने दुबई बताया, तो दुबई में बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं और उन्हीं हेडक्वार्टर्स में से एक है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर। ये कहाँ पर हमारा? तो दुबई में ही है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, यहीं पर हमारा 2015 के माफ करना 2000 जो हमारा 14वां संस्करण हुआ था आईपीएल का, वो कहाँ पर हुआ था? दुबई में ही हुआ था। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईसीसी की स्थापना आपको बताइएगा हुई थी 1909 में हुई थी और इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में हेड है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं? आपके क्वेश्चन 1 से याद रखने हैं। ठीक है, इसको आप सभी लोग उतार लीजिए और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको कुछ बेहतरीन सी जानकारी मैं दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, गौर से सुनिएगा क्वेश्चन, देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से आपका सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मिजोरम। ठीक है, हालांकि यहां पर आपको निम्नलिखित भी दे दिया है और उसके बाद आपको गोवा भी दे दिया है, तो यहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा गोवा ही हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यहां पर एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर आपसे निम्नलिखित में अगर गोवा ना दे तो आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे और ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा ही हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जीएसटी। क्या याद रखनी है? जीएसटी। ये लगातार हमारे 3 ऐसे राज्य हैं जो छोटे हैं। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा? ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, यानी ये हो गया हमारा जी फॉर गोवा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिक्किम, एस फॉर सिक्किम हो गया और टी फॉर हो गया आपका त्रिपुरा। कौन सा हो गया? टी फॉर हो गया त्रिपुरा। तो सबसे छोटा, उसके बाद सिक्किम और फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है?
गोवा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो गोवा के बारे में दो चार बातें जान लीजिए। जैसे गोवा की राजधानी क्या है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो हमारा है ही। रेबीज मुक्त, कैसा मित्रों, रेबीज मुक्त हमारा पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा ही है। और एक योजना चलाई गई थी, मैंने आपको काफी बार पढ़ाई है, हर घर जल योजना। तो हर घर जल वाला पहला राज्य भी कौन सा है हमारा, तो हर घर जल वाला पहला राज्य भी हमारा कौन सा है, गोवा है। और आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हमारे भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, है ना। पुर्तगाली आए थे, कब आए थे, तो इन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, यानी गोवा पर कब्जा कर लिया उन्होंने 1510 पर। और ये कब हमारे देश से गए, तो सबसे बाद में ये हमारे देश से गए थे, ठीक है। कब गए थे, तो 1961 में ये हमारे देश से भागे थे। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली सबसे अंत में हमारे देश से गए थे, तो कहां से गए थे, गोवा से गए थे। कब गए थे, 1961 में गए थे, ठीक है। तो हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है, रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है। राजधानी यहाँ की क्या है, पणजी है। क्या है मित्रों, पणजी है। सीएम यहाँ के कौन है गोवा के, तो ये हैं आपके प्रमोद सावंत। कौन है मित्रों, प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। एक पणजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया जीएसटी, तो ये तो हमारी एक ट्रिक है राज्यों को याद करने की। लेकिन हाल ही में एक जीएसटी कार्यालय खोला गया है। क्या खोला गया है, जीएसटी संग्रहालय खोला गया है। कार्यालय नहीं, क्या खोला गया है, जीएसटी संग्रहालय खोला गया है। जीएसटी संग्रहालय कहां पर खुलेगा, तो आपका पणजी में खुलेगा। और हाल ही में यहां पर युवा महोत्सव भी आयोजित किया गया था। क्या, युवा महोत्सव, जो 2022 में आपका राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया गया था, तो उससे पहले क्या बनाया गया था, युवा महोत्सव बनाया गया था। तो उसका आयोजन भी आपका पणजी में ही हुआ था। ये सारे पॉइंट आप याद रखना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसब्री से आप सभी को इस क्वेश्चन का इंतजार होगा। इसका आंसर कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पिछली पेट परीक्षा में आपसे पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन भी आया था। और विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, आपसे पूछा गया है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए है 30 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 27 अक्टूबर और ऑप्शन डी है आपका 30 अक्टूबर। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, एकदम सही आंसर आ रहा है 24 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर। तो आप सभी को याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था निकलकर सामने आती है और उस संस्था का नाम है यूएनओ। आप सभी लोग, मैंने काफी बार इस चीज को समझाएगा यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि 1945 तक हमारा जो विश्व था दो विश्व युद्धों को लड़ चुका था। और आपको पता है एक हमारा कब हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ, फिर एक 1939 से 1945 तक चला। तो यहां पर अगर इस प्रकार से देखा जाए कि एक और विश्व युद्ध होता तो हमारी जो पृथ्वी थी सर्वनाश की ओर चली जाती, यानी विनाश की ओर चली जाती। तो बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर इस संस्था की क्या की स्थापना की, और कब की, 24 अक्टूबर 1945 को, और निकल कर आया आपका यूएनओ। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर यूएनओ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसके वर्तमान में हेड कौन है, ठीक है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये सारी बात आप छाप के बताइए एक बार। मैं सारे पॉइंट आपको बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसके हेड कौन है, तो डॉक्टर कौन है, एंटोनियो गुटारेस। कौन है, एंटोनियो गुटारेस यहाँ के क्या है, हेड हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटारेस, ये कहाँ के हैं, आपके पुर्तगाल के हैं। ठीक है, पुर्तगाल के हैं और अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं इस वक्त। सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 193 सदस्य देश हैं। और इसका जो 193वां सदस्य देश है वो है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा है मित्रों, दक्षिणी सूडान। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए मुझे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। जो भी इसका आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। ठीक है, 193वां देश कौन सा है इसका, तो आपका दक्षिणी सूडान। और मैं आपको बता दूं कि मित्रों इसमें आप सभी को याद रखना चाहिए, यूएनओ में हाल ही में भारत की तरफ से, कहां से, भारत की तरफ से एक पहली भारतीय महिला प्रतिनिधि बनी है।
कौन बनी है? पहली भारतीय महिला स्थायी प्रतिनिधि बनकर गई हैं और वो है आपकी रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूएनओ के 6 अंग हैं वर्तमान में। कितने हैं? 6 अंग हैं इसके, जिनमें से एक अंग इसका कार्य नहीं कर रहा है और वो है इसका कौन सा? न्यास परिषद। और इसी में एक इसका अंग है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से फटाफट से बताइए। ठीक है, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो द हैग। कहां पर है मित्रों? द हैग में इसका हेडक्वार्टर है। और द हैग आपका कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है नीदरलैंड में। कहां पड़ता है? नीदरलैंड में ये आपका हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हॉलैंड। और हॉलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं? तो डच कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो हमारे यहाँ पर पुर्तगालियों के बाद आए थे उन्हें हम डच कहते हैं। और ये डच कहाँ रहते थे? तो आपके नीदरलैंड में। नीदरलैंड का ही पुराना नाम क्या था? तो हॉलैंड था। और हॉलैंड में आपका क्या है? द हैग है। और यहीं पर आपका क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है। यहां पर कितने जज बैठते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सही है, इसका आंसर दीजिए। कितने जज यहां पर बैठते हैं और भारत की तरफ से कौन से जज अभी वर्तमान में यहां पर हैं? चलिए, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक कहानी की तरह आपको ये यूएनओ से सारे पॉइंट याद होने चाहिए। पिछली बार तो आपसे पूछा गया था दिवस, लेकिन इस बार आपसे यूएनओ से कुछ और क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो एक रुचिरा कंबोज वाला आप जरूर सभी लोग याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है आपसे कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहों की मूर्तियां या मंदिर कहां पर मिलते हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहां पर एकदम सही आंसर आ रहा है आपका। क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में आपके खजुराहों के मंदिर हैं। किसके मंदिर हैं? खजुराहों के मंदिर हैं। ठीक है, खजुराहों के मंदिर कहां पर हैं? तो आपके मंदिर हैं ये कहां पर? मध्य प्रदेश में। यहीं पर एक बहुत फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। किसका? कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो मंदिर में ही पड़ते हैं। ये मतलब एक प्रकार से जान लीजिए खजुराहो के जो मंदिर हैं बहुत बड़े एरिया में बने हैं, तो जगह जगह ये मंदिर बने हुए हैं। और उन्हीं फेमस मंदिरों में से एक मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखना। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है मित्रों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गवर्नर, जल्दी से बताइए कौन है। ठीक है, तब तक मैं इसको और बता देता हूं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। इसी को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? तो आपके वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, कैसा? सेकंड सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान के बाद। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा? तो मध्य प्रदेश ही है। राजधानी क्या है इसकी? भोपाल। क्या राजधानी है इसकी? भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रकार से बुलडोजर बाबा हैं। जैसे हमारे यूपी में योगी जी, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज सिंह। कुछ भी कर दो घटना हो जाता है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये एक ही नाम है, मंगू भाई छगन भाई एक ही नाम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन? मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग क्या करें, एक बार अपने ग्रुप में ही वीडियो को शेयर कर दें और सभी दोस्तों को बुला लें अपने। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूछा गया है आपसे कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपका आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी है युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी है खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या फिर ऑप्शन डी है असाधारण सामाजिक सेवाओं के लिए। तो एकदम अर्जुन पुरस्कार आप सभी लोग जानते ही हैं, मैंने काफी बार क्लास में भी पढ़ाया है। अर्जुन पुरस्कार है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है आपका, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है आपका। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बताई हैं। तो ये हमारा जो अर्जुन पुरस्कार है वो क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलों से संबंधित जो उत्कृष्ट कार्य करेगा खिलाड़ी और लगातार 3 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन करेगा किसी भी खेल में, तो उस खेल में आपको क्या दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाएगा।
ठीक है, आप सभी को पता है ये खेल से संबंधित एक पुरस्कार है, और खेल से संबंधित पुरस्कारों में आपको एक पॉइंट याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा मित्रों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसके बारे में जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसे सभी लोग याद रखना। इसका पुराना नाम क्या था मित्रों? इसका पुराना नाम था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो हमारी मोदी सरकार ने, आपको पता ही है, क्या करते हैं, नाम चेंज करने पर लगे हुए हैं, और अब तक जब तक सरकार आई है बहुत सारे नाम चेंज हो चुके हैं। तो उन्हीं में से एक है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो किसका पुराना नाम था, मतलब किसका नया नाम है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के स्थान पर आया है। ठीक है, ये 2021 में, ठीक है माफ करना, ये 2022 में सर्वाधिक खिलाड़ियों को दिया गया, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, एक तो हमारे जो अलग खिलाड़ी हैं उनका नाम याद रखना है, ये हमारे फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, और एक महिला क्रिकेटर हैं जिनको दिया गया था, इन दोनों के नाम याद रखना। एक महिला क्रिकेटर का नाम याद रखना आप, वैसे तो 12 खिलाड़ी हैं हमारे, यहाँ पर सुनील छेत्री का नाम याद रखना, इनको पहली बार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है और संन्यास ले भी लिया है, और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं, इनका नाम बताइए जल्दी से, क्या है? जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रही है, इनका नाम क्या है? बताइए क्या है इसका नाम? भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का नाम क्या है? तो ये कौन है आपकी? मिताली राज। कौन है मित्रों? मिताली राज को दिया गया है। ठीक है, और आप सभी को बताना है, जो वर्ल्ड कप खेलने वाली सबसे ज्यादा, सर्वाधिक वर्ल्ड कप इन्होंने 6 बार खेल लिया है। ठीक है, और इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो ये हमारा खेलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, और पूछा गया है, लोकसभा में मतदान करते समय, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने की शक्ति होती है? यानी अगर लोकसभा में कोई भी बिल आया है और उस पर मतदान क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, तो उस समय निर्णायक मत कौन देगा? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो यहां पर आप सभी को आंसर देना होगा, क्या? स्पीकर। कौन मित्रों? स्पीकर। एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या? स्पीकर। स्पीकर का मतलब है यहां पर लोकसभा अध्यक्ष। कौन मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, किसको अंतिम मत देना होगा अपना? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा की बात करें तो ये आर्टिकल कौन से में आता है आपका? ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में निहित है आपका, क्या? लोकसभा। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारी संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक आप सभी को याद होना चाहिए, आर्टिकल कौन से में है? संयुक्त बैठक। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में क्या है आपका? संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। और इस समय अगर आपका मैच टाई हो जाता है मैच नहीं, आपका क्या टाई हो जाता है? सभा अगर टाई हो जाती है तो उस समय क्या होता है आपका? स्पीकर अपना मत देते हैं। ठीक है, तो जो स्पीकर चाहेंगे वही होगा। ये सभी पॉइंट याद रखना। अब मैं आपसे पूछूं, लोकसभा की बात आई है तो सभी लोग उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें बताइए। उत्तर प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटों की संख्या बताइए। जल्दी से फटाफट से छाप दीजिए। ठीक है, और जल्दी से बता दीजिए मुझे ये सारी बातें। हाँ, तो लोकसभा सीटों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। विधानसभा सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी? यहां माफ करना, यहां हो जाएगी 31। ठीक है, और यहां कितनी हो जाएगी आपकी? 100। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखना। ये पॉइंट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके, क्योंकि पेट एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। और आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? गौर से क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है आपका न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी है बीडी जत्ती। है ना, तो यहां पर आप सभी को सर ने एक ट्रिक कराई थी, अगर आप सभी ने वो ट्रिक देखी होगी तो उसमें आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नहीं थे, लेकिन आपको राष्ट्रपति की पूरी लिस्ट दी गई थी। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये हमारे
क्या थे, चुनकर आए जाने वाले राष्ट्रपति थे, ना कि ये कौन थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जबकि आपको जो तीनों नाम दिए गए थे वो सब कैसे थे हमारे राष्ट्रपति, वे सभी राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब आपको यहां पर याद रखना है कि राष्ट्रपति की बात आई है तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है हमारे। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के हैं। ठीक है, इनसे पहले हमारे कौन थे राष्ट्रपति और कौन से नंबर के थे, ये दोनों बात मुझे बता दीजिए। तब तक मैं आपको भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है ये बता देता हूं। तो राष्ट्रपति का संविधान में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में। किसमें किया गया है, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि संविधान के तहत भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यदि वह संविधान के प्रति अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो हम क्या कर देंगे, आर्टिकल 61 के तहत क्या कर देंगे मित्रों, उस पर महाभियोग लगा देंगे, महाभियोग लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। चलिए, हालांकि और बहुत सारी बातें हैं राष्ट्रपति से, लेकिन आप पेट एग्जाम की दृष्टि से इतना याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 15वीं नंबर की हमारी कौन राष्ट्रपति बनी है हाल ही में, ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये किस राज्य की आपकी राज्यपाल थी, जल्दी से बता दीजिए, किस राज्य की राज्यपाल थी ये बता दीजिए। ये आपकी राज्यपाल थी कहाँ की, तो झारखंड की। ठीक है, कहाँ की थी, झारखंड की। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी पूछ ले कहाँ पर, तो मयूरभंज में। कहाँ पर हुआ था, मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू से आपको याद रखना है, भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और पहली कैसी हैं, ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आदिवासी राष्ट्रपति हैं और झारखंड से बनने वाली पहली हमारी राष्ट्रपति हैं। कैसी, झारखंड से बनने वाली ये हमारी पहली राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे देता है। राष्ट्रपति से पूछा गया है, सवाल है आपका कि अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां पर एकदम सटीक आंसर होगा आपका और आपको सही आंसर लगाना होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। किसे देता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 63। ठीक है, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में ये भी हमारे नए बने हैं, है ना। व्यक्ति अनुसार तो ये 14वें हैं। ठीक है, याद रखना, व्यक्ति अनुसार ये 14वें हैं, लेकिन क्रमानुसार आपसे पूछा जाए, क्रमानुसार तो ये हैं आपके 16वें नंबर के। और कहाँ से आए हैं, तो ये जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी ये कहाँ से आए हैं, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। ये कहाँ के, पश्चिम बंगाल के पूर्व क्या थे, आपके गवर्नर थे, है ना, राज्यपाल थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ दीदी की सरकार है, आपको बताइए, इन्हीं की सरकार में ये क्या थे, तो राज्यपाल थे। ठीक है, और कौन थे, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। चलिए तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रखे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखिए। आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में और भी जोश और भी जुनून के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।